शांति। 30 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं गायन का आधार है भाग्य विधाता बाप का बनना और पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई। ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं, परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते और विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए उन्होंने मन से पूजा करेगा और भक्त तो अपना इष्ट समझ दिल में समाएंगे। तो ऐसे पूज्य बने हो जब है ही परम पिता, सिर्फ पिता नहीं है लेकिन परम है, तो बनाएंगे भी परम ना। पूज्य बनना बड़ी बात नहीं है लेकिन परम पूज्य बनना है। बाप दादा भी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, मोहब्बत में मेहनत को महसूस न कर पहुंच जाते हैं। अभी तो रेस्ट हाउस में आ गए ना, तन मन दोनों के लिए रेस्ट है ना। रेस्ट माना सोना नहीं, सोना बनने की रेस्ट में आए हैं। पारसपुरी में आ गए हो ना, गोल्ड बनने, आत्मा रियल गोल्ड बन रही है ना अभी गुणों को धारण कर। जहाँ संग ही पारस आत्माओं का है, वायुमंडल ही सोना बनाने वाला है, बातें ही दिन रात सोना बनने की है। अच्छा, ऐसे सदा परम पूज्य आत्माओं को सदा विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को पाने वाले, सदा महान बन महान आत्माएं बनाने वाले, स्वयं को सदा सहज और स्वतः योगी, निरंतर योगी, स्नेह संपन्न योगी, अनुशासन करने वाले, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के आकारी रूपधारी समीप बच्चों को, ऐसे साकारी आकारी सर्व सम्मुख उपस्थित हुए बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर दीदी दादी जी से मुरली, सभी परम पूज्य हो ना, पूजा अच्छी हो रही है ना। बाप दादा को तो अनन्य बच्चों पर नाज है, बाप को नाज है और बच्चों में राज है। जो राजयुक्त है उन बच्चों पर बाप को सदा नाज है। राजयुक्त, योग युक्त, गुण युक्त, सबका बैलेंस रखने वाले, सदा बाप की ब्लेसिंग की छाया में रहने वाले, ब्लेसिंग की सदा ही वर्षा होती रहती है। जन्मते ये ब्लेसिंग की वर्षा शुरू हुई है और अंत तक इसी छत्र छाया के अंदर गोल्डन फूलों की वर्षा होती रहेगी। इसी छाया के अंदर चले हैं, पले हैं और अंत तक चलते रहेंगे। सदा ब्लेसिंग के गोल्डन फूलों की वर्षा, हर कदम बाप साथ है अर्थात ब्लेसिंग साथ है। इसी छाया में सदा रहे हो। फिर दादी से शुरू से अथक हो, अथक भव का वरदान है, इसलिए करते भी नहीं करते है ना, करते भी नहीं करते, करते हैं पर भाव नहीं होता है, थकान नहीं होती है, ये बहुत अच्छा है। फिर भी अव्यक्त होते समय जिम्मेवारी का ताज तो डाला है ना। इनको अर्थात दीदी को साकार के साथ साथ सिखाया और आपको अव्यक्त होने समय सेकंड में सिखाया, दोनों को अपने अपने तरीके से सिखाया। ये भी ड्रामा का पार्ट है। ना सुखदाई और बाबा कितना हल्का कर देता है। विदाई के साथ, विदाई के समय 6:30 बजे सुबह संगम युग की सब घड़ियां गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में है, जाते भी गुड मॉर्निंग में है, क्योंकि बाप आता है तो रात से अमृत वेला बन गया, तो आते भी अमृत वेले में है और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेला में ही है। दिन निकलता तो चला जाता है और आप लोग सवेरा अर्थात सत्युग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। आप तो न्यारे हो जाएंगे ना, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगी।
इसलिए शुभ सवेरा कहे, शुभ रात्रि कहे, शुभ दिन कहे, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। फिर प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा है? बाबा इसका उत्तर देते हैं, स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है। स्मृति का सदा अटेंशन। स्मृति सदा समर्थ रहे तो सदा विजयी है। जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। सदा स्मृति रहे, ये ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी है, तो ऊंचे पाठधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष, साधारण नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।